हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के ऑनलाइन सेगमेंट में हार्दिक स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ सारे विद्यार्थी स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से रिविजन्स करके आए होंगे। आप सभी विद्यार्थियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती से ये आराधना करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों को इतनी ऊर्जा दे, इतनी एनर्जी दे कि आप सब लोग 26 की दीपावली मेडिकल कॉलेज में सेलिब्रेट करो। आप सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से, पूरे उत्कर्ष परिवार की ओर से आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, हमेशा कहते हैं कि जब कुछ अच्छा दिन हो, अच्छा डे हो, तो उस दिन हमें पढ़ाई ज़रूर करनी चाहिए। उसी को देखते हुए हम लोगों को लगा कि हम भी आपकी क्लास ज़रूर लें। तो साथियों, हम पढ़ेंगे, हाँ कम पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे ज़रूर। तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डील करेंगे जो अपनी एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन ब्रह्मास्त्र साबित होने वाले हैं। चलिए साथियों, पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन के ऊपर, और आपसे पूछा गया है यूपीसी नेट में क्वेश्चन आया हुआ 2022 के अंदर, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियड टेबल्स, यानी आवर्त सारणी के अंदर सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। विद्युत ऋणात्मक का मतलब क्या है? बंधन वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करना। बंधन वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता है, उसे बोलते हैं ईएन। क्या बोलते हैं? ईएन। और साथियों, इस पे डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। अब जो ईएन है, जो विद्युत ऋणता है, वो मित्रों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज, यानी आकार, है ना। अब आवर्त सारणी में हम, ये आवर्त सारणी है, यानी ये पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल्स में इधर से इधर जाएंगे तो आकार यानी साइज बढ़ेगी, तो ईएन क्या होगा? साइज घटेगी, तो ईएन क्या होगा? बढ़ेगा। और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज में आएगा वृद्धि, तो ईएन क्या होगा? घटेगा। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सीजियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, बेरियम। हम जानते हैं फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। ये साथियों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है। किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। आंसर जाएगा बी। आंसर जाएगा बी। यूपीसी नेट 2022 का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी, और आसान प्रश्न है। आप लोग सभी आंसर जरूर करें कमेंट करके, हाँ आंसर जरूर देना है। वो कहते हैं कि रुकना, थकना, झुकना नहीं है, लगातार की गई मेहनत एक दिन ज़रूर सफल होगी। वो कहते हैं कि सफलता एक दिन से नहीं मिलती, मगर एक दिन ज़रूर मिलती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को जल्दी से इसका आंसर ज़रूर दे। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, क्या रहने वाला? एक न्यूट्रल आइटम एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड बिकम ए अनायंस। जब कभी भी एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो अनायन बनाता है। इसे क्या बोलते हैं? तो ये क्या होता है? गैसियस आइसोलेट एटम है, एक सिंगल अकेला एटम है। गैसियस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को लेता है, अनायन बनाता है, तो जो उसकी में ऊर्जा रिलीज होती है, क्या होती है? ऊर्जा। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हिंदी में बोले इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। जब कोई भी तत्व, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो एनर्जी करता है रिलीज, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलिए नेक्स्ट बात करें तो ये रहा, एल्काइल हैलाइड क्या जाना प्रिफर करेगा? आंसर दीजिए इसका। एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कौन सी अभिक्रिया जाएगा?
चलिए, मैंने आपको बताया था SN1 और SN2 रिएक्शन, है ना। SN1 SN2 3 डिग्री ऑलवेज SN1, 3 डिग्री 2 डिग्री और प्राइमरी। और SN2 में क्या था, 1 डिग्री या मिथाइल, है ना, मिथाइल 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री प्राइमरी, है ना, प्रिफर करेगा। तो क्या जाएगा, SN2 अभिक्रिया जाएगा। क्या जाएगा, SN2। SN1 ऑलवेज 3 डिग्री SN1 जाएगा, प्राइमरी हमेशा SN2 जाएगा। सेकेंडरी डिपेंड करेगा कि मीडियम कैसा है, मीडियम कैसा है, पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक। चलिए, इसका नाम बताइए, ये भी राजस्थान 2023 में आया हुआ प्रश्न है। बताइए, IUPAC नाम लिखना है इसका, IUPAC नाम लिखना है इसका, बताइए। यानी IUPAC नाम ये है फिनॉल, 1 2 3, 3 मिथाइल, 3 क्या है, मिथाइल, क्या है, फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल। आंसर जाएगा ए। बताइए, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पूछा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पूछा गया है आपसे। तो साथियों, दूरियां बढ़ती हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन कम होती हैं, आयोडीन से ज़्यादा कम होगी। देखो, फ्लोरीन सबसे छोटा है तो पास में होगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन की सबसे कम, सबसे कम, आयोडीन की सबसे क्या होगी, कम होगी। सबसे मिनिमम किसकी होगी, आयोडीन की, है ना, आयोडीन की सबसे कम होगी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दूरियां बढ़ती हैं तो ऊर्जा कम होती है ना। इसकी दूरी कम, एक इस लकड़ी को तोड़ना, इस लकड़ी को तोड़ना आसान किसको होगा, इसको तोड़ना आसान होगा, है ना। एक तो आपको इसको तोड़ना है, एक इसको तोड़ना, आसान क्या होगा, ये तोड़ना आसान होगा ना। दूरियां बढ़ेगी, बंधन कमजोर होगा, आसानी से ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आंसर जाएगा बी। आंसर क्या जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यूपीसी नेट 2022। यानी ज्योति स्मृति कौन शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले एल्कीन हो, एल्कीन वाले कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप हो, ए बी, ए और बी, है ना, 2 डिफरेंट ग्रुप हो, इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के अंदर सिस और ट्रांस आता है ना? क्या होगा, सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस। तो एल्कीन हो, पाई बॉन्ड हो, एल्कीन वाले कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप हो, उसे अपन बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। प्रोपीन, साथियों, प्रोपीन की बात करें तो ये होगा प्रोपीन,
इस कार्बन पे दो, एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन होंगे तो ये शो नहीं करेगा, ये शो नहीं करेगा। ब्यूट टू इन, तो ये इस प्रकार से होगा, ब्यूट हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मिथाइल और मिथाइल। तो इस पे दो अलग अलग ग्रुप हैं, इस कार्बन पे, इस पे भी अलग अलग हैं। sp कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप हो तो ये सिस और ट्रांस शो कर सकता है, ये सिस और ट्रांस शो करेगा। यानी आंसर क्या आ जाएगा, ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन। चलिए, हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट इन, आपको यूपीसी नेट 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, आपको सिग्मा बॉन्ड पूछे, कहीं भी सिंगल बॉन्ड हो, क्या हो, सिंगल हो तो उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। कहीं डबल हो तो एक सिग्मा और एक पाई, और कहीं ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो सिग्मा, पाई और पाई, ये होता है कंसेप्ट। हम लोग बात करें इस कंपाउंड के अंदर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पूछे हैं, तो इस प्रकार से ये दिया हुआ है। सिग्मा बॉन्ड को मैं टिक कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो है सिग्मा बॉन्ड। पाई कितने हैं, 2 पाई है, एक ये पाई और एक ये पाई, 2 पाई है। पाई कितने होंगे, कई बार आपको पाई और सिग्मा के रेशियो पूछ लिया जाता है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या होंगे, सिग्मा होंगे, डबल है तो एक सिग्मा और एक पाई, ट्रिपल बंधन आता है तो एक सिग्मा और 2 पाई, तो कितने होंगे, 9, कितना होगा, 9। ठीक है, तो ये रहने वाला है। सेलुलोज क्या है, राजस्थान 2023 में आया था। सेलुलोज क्या है, नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक। साथियों, नेचुरल जो प्राकृतिक होते हैं, सेलुलोज के अंदर जो इसकी इकाई है वो क्या होती है, ग्लूकोज होती है। बहुत सारी ग्लूकोज की इकाई जोड़ के क्या बनाती हैं, सेलुलोज बनाती है। तो नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। सिंथेटिक कैसे हैं, कौन से होते हैं, जिसमें पॉलीइथीन है, पॉलीइथीन है ना, पॉलीइथीन है, टेफ्लॉन है, ये सब। और सेमी सिंथेटिक क्या होती है, जो वल्केनाइज्ड रबड़ है, जो हम उसको कुछ अल्टर करते हैं उसकी प्रॉपर्टी को, उसे बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। क्या कहलाएगा, नेचुरल पॉलीमर कहलाएगा, है ना। न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर ऑफ, ये भी 2023 में है और आप बायोलॉजी में पढ़ा भी है कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है साथियों, डीएनए और आरएनए को, किसको, डीएनए और आरएनए को अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। हाँ जी सर, डीएनए और आरएनए को न्यूक्लिक एसिड है। और ये क्या होते हैं, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ये क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन बेस हो, फॉस्फेट ग्रुप हो, और क्या होता बताइए, नाइट्रोजन बेस हो, फॉस्फेट हो, एक होता न्यूक्लियोसाइड, एक न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं बताइए, और फर्क क्या होता है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियो, पेंटोज शुगर हो, पेंटोज शुगर हो, नाइट्रोजन बेस हो और फॉस्फेट ग्रुप हो, उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बन के क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं।
क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए, आपने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पढ़ी होगी डीएनए और आरएनए की, है ना। तो उसमें क्या था, पेंटोज शुगर थी, पेंटोज शुगर थी, नाइट्रोजन बेस था, है? और क्या था, फॉस्फेट ग्रुप था। तो ये मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड्स नहीं, न्यूक्लियोसाइड्स तो क्या होता है, जैसे फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता, फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। बताइए एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है। बताइए एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है जिसमें हीट का एक्शन जीरो हो, क्यू क्या हो, डेल्टा क्यू क्या हो, जीरो हो, डेल्टा क्यू क्या हो, जीरो हो। और क्यू कांस्टेंट भी कह सकते हैं ना, क्यू क्या हो, डेल्टा क्यू क्या हो, जीरो हो, डेल्टा क्यू क्या हो, जीरो हो, यानी हीट में परिवर्तन क्या हो, जीरो हो, उससे अपन बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। यानी डेल्टा क्यू क्या हो, जीरो हो, या डेल्टा क्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, है ना, क्या हो, कांस्टेंट हो, इसे अपन क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। बताइए ये कौन सी रिएक्शन, चलिए पहले लूकास रिएजेंट बताइए, लूकास रिएजेंट क्या होता है।
तो लूकास रिएजेंट क्या होता है? लूकास अभिकर्मक क्या होता है साथियों? ये प्राथमिक, सेकेंडरी एंड टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय एल्कोहल का परीक्षण है। एल्कोहल का परीक्षण के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल है या सेकेंडरी एल्कोहल है या फिर टर्सरी एल्कोहल है। प्राइमरी एल्कोहल प्लस एलआर, सेकेंडरी एल्कोहल प्लस एलआर, टर्सरी एल्कोहल प्लस एलआर। प्राइमरी एल्कोहल के अंदर एमिडेट, टर्सरी के अंदर फास्ट वाइट पीपीटी, वाइट टर्बिडिटी, टर्बिडिटी। इसमें आफ्टर 5 मिनट, आफ्टर 5 मिनट। और इसमें ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग या फिर नो वाइट पीपीटी, नो वाइट पीपीटी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल का तो इसके लिए क्या कॉन्सेंट्रेट, HCl प्लस एनहाइड्राइड ZnCl2, इसको हम बोलते हैं लूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं? लूकास रिएजेंट। क्या बोलेंगे? लूकास रिएजेंट। तो ध्यान रखना लूकास रिएजेंट का क्या काम होता है ना, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि लूकास अभिकर्मक क्या होता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसका आंसर दीजिए आप लोग। एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम हीट चेंज Q इज इक्वल टू, हीट के अंदर चेंज आता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो किसके बराबर होती है? वो किसके बराबर होती है? तो एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम हीट चेंज डेल्टा Q आपसे पूछा गया है, वो किसके बराबर होगा? तो डेल्टा Q किसके बराबर होता दोस्तों? देखो HP, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है H, और पीछे क्या बस गया? कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो होता है E। क्या होता है? क्या होता है? E। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पूछे या कांस्टेंट प्रेशर पूछे, इसके ऊपर इस प्रकार से रहता है। तो क्या होगा? डेल्टा वॉल्यूम पूछा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्या होगा? E। और साथ ही साथ दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि सारे विद्यार्थी मस्त होंगे। मैं हर बार कहता हूं कि साथियों, बहुत सारे विद्यार्थी मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर अभी तक हमने तैयारी स्टार्ट करी दी, अब हम क्या करें? हम किसी कारणवश हम देख रहे थे कि कोई नेक्स्ट टाइम क्या पता हमें मिल जाए कॉलेज, अब हम कैसे करें? तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, उत्कर्ष परिवार लेके आया आपके लिए शानदार सुनहरा ऑफर। जी हाँ साथियों, उत्कर्ष ऐप के सभी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम पर चल रहा है अप टू 90% ऑफ। और साथ ही साथ दोस्तों
टॉप कोर्सेज पर 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इतना ही नहीं, कोर्स की वैलिडिटी रहने वाली है वो एग्जाम तक रहने वाली है, और फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको 100% फीस रिटर्न रहने वाली है। और हम आप सभी विद्यार्थियों के लेके आए न्यू बैच, जो कि मंजिल 3.0 रहने वाला है। मंजिल 3.0 जो कि साथियों आपकी तैयारी को एक नई दिशा और एक नई धार देगा। ये हमारे राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए अभी बिल्कुल नया स्टार्ट हुआ और 3x की स्पीड में चलेगा। आपको टॉप कोर्सेज के अंदर आता है। ये हमारे एम्स के विद्यार्थियों के लिए, यूपीसी नेट के छात्रों के लिए। नेक्स्ट है साथियों, इसके बेनिफिट क्या है? लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास पीडीएफ, ई नोट्स, आस्क डाउट, क्रिएट ओवन टेस्ट, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू, बहुत कुछ मिलने वाला एक नाम मात्र की फीस के अंदर। और ध्यान रखें, इस ऑफर की अंतिम तिथि रहने वाली है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर यह है रामबाण, जो कि आपकी तैयारी के अंदर रामबाण साबित होने वाला है। आपको टॉप कोर्स को कूपन कोड अप्लाई करना होगा UC13 लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। यह है दोस्तों मास्टर पास, जो आपकी तैयारी के अंदर मास्टर पास साबित होगा। आपकी तैयारी के अंदर नई निशा देगा, नई धार देगा। जो विद्यार्थी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं वो एम्स का भी देते हैं, राजस्थान का भी, यूपी के देते हैं, तो एक ही पास से सभी एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट साथियों, एमपी के छात्रों के लिए ख्वाब है एमपी से बीएससी नर्सिंग करने का, एमपी PNST का। और ये साथियों रामबाण पैरामेडिकल बैच एम्स का, यूपीसी नेट का, और ये राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए। तो आप सभी को अगेन उत्कर्ष परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी मौका है बहुत बेहतरीन, ध्यान रखें ऑफर की अंतिम तिथि रहने वाली है 24 अक्टूबर। तो अभी तक जिन विद्यार्थियों ने इनरोल नहीं किया वो आज ही इनरोल करें, अपनी तैयारी को एक नई दिशा और नई धार दीजिए। थैंक यू सो मच अगेन, आप सभी को उत्कर्ष परिवार की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।